इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एनएलपी कोर्स के लिए हम एक एनाकोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं और इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक YAML फाइल का। और ये YAML फाइल जो है वो आपके रिसोर्स फोल्डर के अंदर मौजूद होगी। ये हम प्रोवाइड कर देंगे आपको और ये एनएलपी कोर्स के लिए YAML फाइल मौजूद है। हम इसको यूज़ करते हुए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ चलते हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पर और इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर हम डी ड्राइव में जाते हैं जहाँ पर हमारी ये YAML फाइल मौजूद है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डी ड्राइव में NLP कोर्स एनवायरनमेंट के नाम से मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और ये कोंडा की वेबसाइट खुली हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है किस तरह से अगर हमारे पास YAML फाइल मौजूद है, YAML फाइल, तो हम उससे किस तरह से एनाकोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो environment.yaml जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं और हमारी फ़ाइल का नाम है NLP_course_env। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। ओके, ये हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना हो तो आप यहाँ पर कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोंडा एक्टिवेट NLP कोर्स। के यहाँ पर कोंडा एक्टिवेट। ओके, ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हम जाते हैं यहाँ पर NLP कोर्स हो चुका है। अब हम यहाँ जाते हैं, लिखते हैं जुपिटर नोटबुक, जुपिटर एंड स्पेस नोटबुक और यहाँ पर हमारे पास एक जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है और अब हम यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइल्स क्रिएट करेंगे और फिर अपनी यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग और सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स विद लिटरल्स। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स और किस तरह से हम जो है वो स्ट्रिंग्स को वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक न्यू पाइथन फाइल और न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से नेम, और ये वेरिएबल है लेट्स से फ्रेड और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट हिज नेम इज डॉट फॉर्मेट नेम। ठीक है, और शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और ये लिखा हुआ गया हिज नेम इज़ फ्रेड। अच्छा, पाइथन 3.6 या 7 से पहले जो चीज़ हम इस्तेमाल करते थे वेरिएबल को स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करने के लिए वो हम यूज़ करते थे फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लिमिटेशंस हैं। तो 3.6 के बाद या 7 के बाद आई गेस ये जो चीज़ है ये एफ स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दी गई है और एफ स्ट्रिंग के साथ से हम यूज़ कर सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर लिखेंगे एफ और यहाँ पर हम लिखते हैं his name is Fred name सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली अपने वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जब हम शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं his name is Fred लिखा हुआ गया। तो ये जो डॉट फॉर्मेट और वेरिएबल नेम हम यूज़ कर रहे थे इसको हमने सिंपली रिप्लेस कर दिया है कर्ली ब्रेसेस और वेरिएबल से और यहाँ पर हमने पीछे एक एफ स्ट्रिंग यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ से एफ स्ट्रिंग को रिमूव कर दूँ तो ये डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग ही काम करेगा और ये इसको वेरिएबल नहीं समझेगा। तो हम यहाँ पर एफ़ लिखना पड़ेगा और एफ़ लिखने के बाद हम शिफ्ट और एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आ गया है हिज नेम इज़ फ्रेड। अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट और एफ स्ट्रिंग और एफ स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करते हैं हिज नेम इज़ कर्ली ब्रेसेस
और नेम, एक्सक्लेमेशन मार्क और आर। अच्छा, इसका क्या मतलब है इसको हम देखते हैं। अच्छा, अगर आप अपने वेरिएबल को फिर मज़ीद एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर शो करना चाहते हैं, यानी स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन आर। और इससे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेड जो है वो एक अलग स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अच्छा, हम इसके साथ डिक्शनरी को भी यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ये देखते हैं। एक हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लिखते हैं और लिखते हैं A:1 2 3 लेट्स से, और फिर हम एक और बनाते हैं B की और इसको हम लिखते हैं 4 5 6। शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद अगर हम लिखते हैं प्रिंट एच स्ट्रिंग, और एच स्ट्रिंग लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एड्रेस कोलन कर्ली ब्रेसेस डी, और यहाँ पर अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें स्पेसिफिक जो है वो ए या बी को, तो हम यहाँ लिखेंगे ए, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मेन स्ट्रीट लेट से, और हम करते हैं शिफ्ट एंटर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है आपके पास एक एरर, और एरर ये शो कर रहा है कि ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों है? क्योंकि आप एक स्ट्रिंग के अंदर, ये सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स हैं, उसके अंदर आप मज़ीद एक और जो है वो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें डबल कोट्स के साथ, और यहाँ पर भी अगर हम डबल कोट्स के साथ इसको रिप्लेस करके शिफ्ट और एंटर प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं कि हमने डिक्शनरी को जो है वो स्लाइस करके यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और डिक्शनरी के अंदर हम ए की वैल्यू को हम देख रहे हैं, तो ये आ गया 123 मेन स्ट्रीट। तो एफ स्ट्रिंग जो है वो फॉर्मेट को कंपेयर अगर किया जाए तो उससे बहुत अच्छा है और एडवांस है और बहुत सारी फीचर्स अलाउ करता है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, लाइब्रेरी नहीं डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसका नेम है लाइब्रेरी, और इक्वल्स टू लिस्ट है ये, और ये होगा हमारे पास ट्यूपल। हम यहाँ लिखते हैं ऑथर कॉमा टॉपिक, ऑथर कॉमा टॉपिक कॉमा पेजेस, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर एक और ट्यूपल बनाते हैं जिसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को हम स्टोर करेंगे, जैसे कि मेन कॉमा, और इसके बाद है रेफ्टिंग कॉमा, और यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज़ को 601, ये पेज नंबर है तो ये इंटीजर होगा 601। और इसके बाद हम एक और यहाँ पर ट्यूपल क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर भी हम इसी तरह से लिखेंगे रीमैन कॉमा फिजिक्स कॉमा, ये हम लिखते हैं 95। और ये हमारे पास एक क्रिएट हो चुकी है लाइब्रेरी। अगर मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँ तो ये आपके पास इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पर लिखें फॉर बुक इन लाइब्रेरी, क्योंकि ये एक लिस्ट है तो हम इसके ऊपर फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर बुक इन लाइब्रेरी अगर यहाँ पर लिखूँ मैं प्रिंट और एक एफ स्ट्रिंग को यूज़ करूँ, और एफ स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बुक 0 और इसके बाद बुक 1 कर्ली ब्रेसेस में बुक 1, और इसके बाद अगर मैं यहाँ लिखूँ बुक 2 और इसको अगर शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एफ इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये डबल एफ आ चुके हैं, डबल ब्रैकेट्स आ चुके हैं। शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है ऑथर टॉपिक और पेजेस, और यहाँ पर कॉमा अगर हम हटा दें यहाँ से तो आप देख सकते हैं शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है कुछ ऑर्डर में नहीं है और टेबल फॉर्मेट में नहीं है और काफ़ी डर्टी लग रहा है।
तो इसको अगर हम जो है वो थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में लाने की कोशिश करें तो वो हम कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू, और यहाँ पर हम कुछ पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ये पैडिंग क्या होगी, लेट्स से यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं 10 करेक्टर्स, यानी आपके पास ये 10 करेक्टर स्पेसेस मौजूद होगी। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलन, यहाँ पर लिख सकते हैं 7। तो शिफ्ट एंटर प्रेस करें, साइन नॉट अलाउड इन स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, हम कुछ पैडिंग अप्लाई करते हैं ताकि ये एक क्लीन टेबल फॉर्मेट के अंदर हमें नज़र आ सकें। और इसके लिए हम पैडिंग अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर प्लेस करते हैं कॉलन, और करेक्टर स्पेसेस से हम प्रोवाइड करेंगे जितने करेक्टर्स हमें आगे इसको लीव करना है। लेट्स से हम यहाँ लिखते हैं 10, और इसके लिए हम लिखते हैं 8 फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके लिए हम लिखते हैं 7 फॉर एग्ज़ाम्पल, और शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लीन टेबल फॉर्मेट के अंदर नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप देखें तो ऑथर और टॉपिक जो है वो आपके पास सही से अलाइन हुए हैं, जबकि अगर आप पेजेस देखें तो ये आपके पास जो नंबर्स है ये सही नहीं आ रहे। इसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि ये जो ऑथर है, टॉपिक है, ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में ही हैं, और स्ट्रिंग का आपस में चल रहा है। लेकिन अगर आप पेजेस की बात करें तो ये पेजेस जो है वो एज अ स्ट्रिंग है, जबकि ये जो 601 है और ये 95 है ये इंटीजर्स है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग और इंटीजर्स की वजह से ये इशू आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं और इससे ये हम मसला हल कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर करते हैं कॉलन 7, और यहाँ पर हम करते हैं ग्रेटर देन साइन, और अब अगर हम शिफ्ट और एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे आपके पेजेस जो है वो राइट अलाइन हो गए। अगर हम यहाँ पर लेस देन साइन करेंगे तो आप देखेंगे ये लेफ़्ट अलाइन हो चुके हैं। तो जिस तरफ आप अलाइन करना चाहें आप अलाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप जो है वो राइट अलाइन करना चाहें, और ये अब बस राइट अलाइन हो गया। अच्छा, अब ये जो स्पेसेस हैं, क्योंकि 7 स्पेसेस है तो यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग स्पेसेस बाकी है, अगर उस पर आप कोई करेक्टर वगैरह लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। लेट्स अगर आप एक डॉट लाना चाहें तो आप देख सकते हैं टोटल ऑफ 7 करेक्टर्स था, तो यहाँ पर 2 डॉट्स है और ये 5 करेक्टर्स है। इसी तरह से यहाँ पर 4 करेक्टर्स है डॉटेड, और यहाँ पर 601 है। उसके बाद यहाँ पर 5 करेक्टर्स है और 2 ये नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पर इसको अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रेटर दैन और लेस दैन साइन, और यहाँ पर आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पर कोई डैश प्लेस कर दें तो यहाँ पर डैशेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप जो है वो किस तरह से इसको करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे डेटा फॉर्मेटिंग की, और डेटा फॉर्मेटिंग और फाइल्स की बात करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टुडे इक्वल्स टू डेट टाइम, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर इक्वल्स टू 2022, कॉमा मंथ इक्वल टू 2 ले लें, ठीक है। और इसके बाद डे इक्वल टू लेट्स से आप ले लें 25, और इसको हम यहाँ पर करते हैं। और अगर हम यहाँ पर टुडे लिखें, टुडे, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास डेट टाइम आ चुका है 2022, 2 और 25, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ लिखते हैं एफ़, और एफ स्ट्रिंग करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टुडे, और टुडे के आगे हम यहाँ लिखते हैं %b
कैपिटल P, और ये हमें प्रिंट करेगा आपके पास जो मंथ है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं %D, ये हमारे पास जो है वो डेट करेगा, और %year कैपिटल Y, ये ईयर के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर ये ईयर प्रिंट होगा। अच्छा, ये सब होगा एफ स्ट्रिंग है, और ये होगा आपका कर्ली ब्रेसेस में, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में, और शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है आपके पास February 25 और ईयर जो है वो 2022। तो आप एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए इस तरह से जो है इसको डेट टाइम को फॉर्मेट कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी चीज़ थी जो डिस्कस करनी थी। अच्छा, आप डेट टाइम जो है वो आप इसको और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, तो आपको इसमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आएगी कि ये %B किस लिए था, %D क्यों है और %Y क्यों है। इसका पूरा एक टेबल है, पूरा फॉर्मेट है, तो आप उसको देख सकते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स को, और फॉर्मेटिंग ओल्ड मेथड हमने देखा था, और जो न्यू हमारे पास मेथड है क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम जो है उसके अंदर कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हमने स्टडी किया था। और उसके बाद जो है वो डेट टाइम की फॉर्मेटिंग पर हमने कुछ किया था, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो फाइल्स को डील करेंगे, .txt फाइल्स को हम रीड और राइट करना सीखेंगे विद इन पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जुपिटर नोटबुक में मौजूद हैं, और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एक फ़ाइल को राइट, और उस फाइल को हम क्रिएट करेंगे इसी डायरेक्टरी में। अभी हम जो डायरेक्टरी में मौजूद है वो ये D डायरेक्टरी है जो हमने पाथ दिया था यहाँ पर, उसके बाद जुपिटर नोटबुक लिखा था, तो हम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो हम जो फाइल क्रिएट करेंगे वो भी इसी डायरेक्टरी में ही आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मैजिक कमांड को %%, और यहाँ लिखते हैं हम राइट, एक फ़ाइल लिखते हैं राइट फाइल test.txt, ठीक है। और अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि हम जो फाइल राइट कर रहे हैं और ये जो %मैजिक कमांड हमने यूज़ किया है ये सिर्फ जुपिटर नोटबुक के लिए है, बाकी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये आपके पास नहीं है। तो बाकी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लेट्स से नोटपैड आपके पास है, तो नोटपैड के अंदर आप जो है वो लिखें, और उसके बाद जो है वो फाइल को सेव कर लें, या दूसरा कोई और एडिटर आप यूज़ करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कमांड हमने लिखी है ये ख़ास जो है वो जुपिटर नोटबुक के लिए है, बाकी किसी एडिटर के लिए नहीं है, ठीक है। तो एक test.txt फाइल हम क्रिएट करें, और इसके अंदर हम राइट करेंगे, हम लिखते हैं हेलो, दिस इज़ आवर फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल txt फाइल। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक और लाइन, और इसको हम लिखते हैं दिस इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ आवर फाइल, ठीक है, फुल स्टॉप। और हम यहाँ पर शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ गया राइटिंग test.txt फाइल, और ये test.txt फाइल आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ये आपके पास आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रीड करना, इसको चेक करते हैं किस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर लिखें माई फाइल, एक वेरिएबल बनाते हैं इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पर हम लिखते हैं test.txt, तो ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाती है कमांड। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ माई फाइल 2, एक और वेरिएबल बनाते हैं और ओपन करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं hasnain.txt, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आएगा एरर, क्योंकि ये आपके पास कोई फ़ाइल यहाँ पर नहीं है मौजूद इस नाम की। यहाँ पर जो हमने क्रिएट की थी ये test.txt क्रिएट की थी, और इस डायरेक्टरी के अंदर इस नाम की आपके पास कोई फ़ाइल नहीं है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर आ चुका है एरर, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको ये फ़ाइल मौजूद है
लेकिन ये किसी और डायरेक्टरी के अंदर है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं कमांड, और ये है pwd की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम देख सकते हैं कौन सी है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और जिस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल मौजूद है तो उस डायरेक्टरी का हम सिंपल पाथ दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, और ठीक है, ये आपके पास रिमूव हो गया। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और हमने यहाँ पर अपनी इस फाइल को रीड कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई फाइल, ओके यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ माई फाइल, तो आप देख सकते हैं ये test.txt फाइल है, और इसका मोड जो है वो रीडिंग मोड है, ठीक है। और इसके डिफरेंट मोड्स हैं, तो आप जो है इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके राइटिंग मोड है, अपेंड मोड है, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे, और ये रीडिंग मोड है। तो ये सिंपल आपके पास एक रीडिंग मोड के अंदर फाइल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर इसको रीड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं माई फाइल डॉट रीड, ठीक है। शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, और आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ गया हेलो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, और दिस इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ आवर फाइल, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये \n और \n लिखा हुआ है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एक न्यू लाइन के अंदर आएंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई फाइल डॉट रीड, ठीक है। शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा, ये आपके पास खाली आ चुका है। ये क्यों खाली आया है इसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पर एक और सेल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई फाइल डॉट रीड। ये आप देख सकते हैं खाली कोटेशन मार्क्स आपके पास आ चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, जब आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रन किया है ये वाली कमांड, तो आपके पास यहाँ पर कर्सर मौजूद था, और ये ट्रेवर्स करता गया और ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब आपके पास जो प्रेजेंट कर्सर है वो यहाँ पर मौजूद है, तो आप जब दूसरी मरतबा लिखते हैं माई फाइल डॉट रीड, तो ये आपके पास दिखाता है कि यहाँ पर इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो एक खाली कोटेशन मार्क्स आपको भेज रहा है। तो इसको यहाँ पर सेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सीक की कमांड को, और सीक करके हम यहाँ पर कर सकते हैं माई फाइल डॉट सीक, और यहाँ पर हम इंडेक्स लिखेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स, यानी यहाँ पर हम हेलो पर जाना चाहते हैं, h पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिफ्ट एंटर। और अब अगर हम यहाँ पर माई फाइल डॉट रीड करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्रिंट होकर आ चुका है, और ये फर्स्ट आपके पास लाइन है यहाँ तक, और इसके बाद जो है ये n है फॉर द नेक्स्ट लाइन, और इसके बाद ये सेकेंड लाइन मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और सीख हमने क्यों इस्तेमाल किया है वो भी क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर माई फाइल डॉट रीड के बाद हमारे पास एक और जो है वो है मेथड यूज़ होता है, वो है माई फाइल डॉट रीड लाइन्स के नाम से। और मैं यहाँ पर अगर लिखूँ माई फाइल डॉट सीक, दोबारा ज़ीरो कर देते हैं हम इसको, और ज़ीरो करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं माई फाइल डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। इस मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, और शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि हमारे पास जब रीड हमने किया था तो ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको प्रिंट कर रहा था, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रिंग था। जब हमने रीड लाइन्स किया तो जहाँ तक आपके पास ये जो n है \n न्यू लाइन तक, ये एक स्ट्रिंग काउंट किया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको एज अ दूसरा स्ट्रिंग काउंट किया है, सेकंड स्ट्रिंग काउंट किया है। और फिर इसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से डॉट स्प्लिट मेथड्स अगर आपको यूज़ करना हो, फर्स्ट आपको यहाँ पर उठाना हो, तो आप कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करवा लूँ माई फाइल डॉट सीक ज़ीरो, और इसको मैं यहाँ पर सेव करवा लूँ लेट्स से वेरिएबल x की फॉर्म में, ठीक है। x इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू
ओके, यहाँ पर ये फाइल माई फाइल डॉट रीड, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ x, तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है और ये एक लिस्ट है जिसमें आपके पास 2 नंबर्स है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रेवर्स करना चाहूँ, x 0 लिखूँ, जो आप लिस्ट के अंदर चीज़ इस्तेमाल करते आप कर सकते हैं, शिफ्ट और एंटर, तो आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग दे देगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर हम करते हैं डॉट स्प्लिट मेथड अप्लाई करते हैं और यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स अगर आप यहाँ पर अब 0 करते हैं तो आपके पास फर्स्ट हेलो रिटर्न होगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस पर आइट्रेटर्स भी लगा सकते हैं, फॉर लूप्स लगा सकते हैं, फॉर आई इन एक्स लेट से, और आप यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट आई। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग और इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से रीड लाइन मेथड से आप जो है वो एक ही स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग्स में तोड़ सकते हैं और डिफरेंट लाइंस को रीड करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जब आप एक फ़ाइल को ओपन करें तो आप इसको क्लोज़ भी करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लोज़ नहीं करते तो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि प्रोग्राम जो है वो आप कहीं कॉपी पेस्ट करने जा रहे हों या फिर आप जो है वो रिमूव कर रहे हो कोई चीज़ को, तो वहाँ पर एरर आ जाता है कि फ़ाइल इन यूज़, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर क्लोज़ नहीं करते तो आपके पास ये एरर्स यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं और गुड प्रैक्टिस यही है कि आप इसको क्लोज़ करें। तो शिफ्ट और एंटर प्रेस करके माई फाइल डॉट क्लोज हमने कर दिया। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रीडिंग फाइल देखा था, किस तरह से हम फाइल्स को रीड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम फाइल को राइट कर सकते हैं। और राइट करने के लिए हम यहाँ पर जो कमांड यूज़ करेंगे वो यहाँ पर स्टार्ट करते सबसे पहले माई फाइल, इसको लिखता हूँ माई फाइल इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे लेट से हसनैन डॉट txt, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आएगा एरर कि इस नाम की फ़ाइल आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमें रीड और राइट करना है तो हम यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे w+, और ये w+ जो है वो रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम शिफ्ट और एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि एक फ़ाइल जो नहीं मौजूद थी अब वो फ़ाइल क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हसनैन डॉट txt फाइल, और ये अभी फ़िलहाल एक एम्प्टी फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर आप जो है इस फाइल को हसनैन डॉट txt की जगह जो हमने पहले बनाई थी टेस्ट डॉट txt पे अगर हम करेंगे, लेट से अगर टेस्ट डॉट txt हम यहाँ पर खोलते हैं तो ये आपके पास फाइल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फाइल 2 लिखते हैं और इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉट txt कॉमा w+। अब यहाँ पर जो हमने स्टेटस है फाइल का वो w+ रखा है, तो ये w+ जो है वो रीडिंग प्लस राइटिंग के लिए है। और ये क्या करेगा, ये आपकी फ़ाइल के जो कंटेंट्स हैं अगर वो पहले से मौजूद है तो उसको ओवरराइट कर देगा और ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ शिफ्ट और एंटर, और अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट डॉट txt, तो आपके पास तमाम चीज़ें ओवरराइट हो चुकी है और ये आपके पास एक फ़्रेश फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपके पास w+ से होता है, रीडिंग प्लस राइटिंग मोड है ये, लेकिन आपके पास जो प्रीवियस कंटेंट होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। तो ये एक कॉशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लिखें माई फाइल इक्वल्स टू माई फाइल डॉट राइट करते हैं हम, ठीक है, डॉट राइट, और यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ आवर फाइल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इसका स्ट्रिंग का नंबर आ चुका है, कितने कैरेक्टर्स है, तो ये 30 कैरेक्टर्स हैं। और अब अगर हम यहाँ पर देखें माई फाइल हसनैन डॉट txt थी,
my file hasnan.txt, my file.write, hasnan.txt, ओके। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं my file डॉट सीक ज़ीरो, और इसके बाद अगर हम लिखें my file डॉट रीड, तो आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ आ चुका है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर फाइल। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पर करें इसको my file डॉट क्लोज करें, डॉट क्लोज, तो ये आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। शिफ्ट एंटर। उम्मीद है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। W+ हमने क्यों यूज़ किया है, और इसके बाद हम किस तरह से राइट कर रहे हैं और दोबारा किस तरह से रीड कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो है देख सकते हैं कि hasnan.txt के अंदर आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और मोड को देखेंगे, और वो है अपेंडिंग, कि आप किस तरह से चीज़ को अपेंड कर सकते हैं फाइल्स के अंदर, किस तरह से आप अपेंड कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं माई फाइल इक्वल्स टू ओपन, और हमारी फ़ाइल का जो नाम है वो हम लिखते हैं hasnan.txt की बात कर रहे हैं हम। और इस फाइल को अब हम यहाँ पर जो मोड यूज़ करेंगे वो है A+ का, जो अपेंडिंग मोड है। और इस अपेंडिंग मोड के बाद अब हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं माई फाइल डॉट राइट, और यहाँ पर हम करेंगे एक न्यू लाइन के अंदर राइट हो, और हम क्या राइट करना चाहते हैं, दिस लाइन इज़ अपेंडेड टू द प्रीवियस टेक्स्ट। ये हमने लिखा है, और आप एक और लाइन लिखना चाहते हैं तो एक और लिख दें माई फाइल डॉट राइट, और ये भी आपके पास एक न्यू लाइन होगा, और यहाँ हम लिखते हैं एंड अनदर लाइन इज हियर। शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको रीड करेंगे माई फाइल डॉट सीक ज़ीरो और माई फाइल डॉट रीड, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है। और जहाँ तक आपके पास ये n आ रहा है तो यहाँ पर ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप लिखते हैं प्रिंट, अच्छा इसको मैं दोबारा यहाँ पर इसको मैं करता हूँ रन प्रिंट में, तो यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और इस सेल को दोबारा रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ से इस स्पेसेस को रिमूव कर देंगे और अब दोबारा करेंगे तो आपके पास ये अपेंड होता जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ अपेंडिंग मोड क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं माई फाइल डॉट क्लोज, और अब अगर हम यहाँ पर देखें अपनी फ़ाइल को hasnan.txt में, तो ये सारी लाइन्स आपके पास अपेंड होती जा रही है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर मैजिक कमांड को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं अपेंड। वो किस तरह से होगा, %% और यहाँ पर हम लिखेंगे राइट फाइल अपेंड मोड। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे test.txt, और यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप पहले test.txt में अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है एम्प्टी, तो अब हम यहाँ पर इसको अपेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लिखते हैं दिस लाइन इज अपेंडेड इन test.txt और वी आर टेस्टिंग अपेंड मोड। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं शिफ्ट एंटर अपेंडिंग टू test.txt, और अब अगर हम यहाँ पर test.txt देखें तो ये आपके पास अपेंड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैजिक कमांड से अपेंड कर सकते हैं
अब लास्ट थिंग जो हम देखने जा रहे हैं वो है एलियासेस और कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। अच्छा, अगर आप यहाँ पर क्लोज़ करना भूल जाएं तो जैसा कि पहले बताया था कि फ़ाइल्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है आपको। तो यहाँ पर माई फाइल डॉट क्लोज़ लिखना ज़रूरी है। इसका एक आसान हल जो है वो हम करते हैं एलियासिंग और कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, तो वो हम करते हैं विथ ओपन और यहाँ पर हम लिखते हैं test.txt फाइल का नाम और इसको एलियास कर देते हैं एस लेट्स से txt और हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू txt। जो हमारा open.txt जो है वो एज आ txt यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे txt.read लाइन्स और यहाँ पर अगर हम लिखें 0 और फिर हम यहाँ पर लिखें प्रिंट फर्स्ट लाइन। नॉट सब्सक्रिप्टेबल रीड लाइन्स। ओके, ये आपके पास मेथड है तो यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। ओके ठीक है, प्रिंट फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन txt.test.txt। अच्छा, इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो एम्प्टी है, हम इसको करते हैं सेकंड लाइन। दिस लाइन इज अपेंडेड इन test.txt। तो ये हमने इस तरह से इसको एलियास करके देख लिया। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको आइट्रेट, और आइट्रेट किस तरह से करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं विथ ओपन और test.txt की जगह हम लिखते हैं stand.txt एस मोड हम यहाँ लिखेंगे r और यहाँ पर हम लिखेंगे एस txt। ये हमने एलियास कर दिया और अब हम जा रहे हैं 1 बाय 1 लाइन में। फॉर लाइन इन txt टेक्स्ट और अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं प्रिंट और प्रिंट करेंगे हम लाइन को कॉमा एंड इक्वल्स टू, ये आपके पास का एंड आर्ग्यूमेंट जो है वो रिमूव करेगा एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स को, तो यहाँ पर हमने एंड लिख दिया और अब हम करते हैं शिफ्ट और एंटर वाइल स्कैनिंग एस txt। ये हो गया आपका। इसको हम इस तरह से आइट्रेट भी कर सकते हैं और 1 बाय 1 जो है वो लाइन को रीड करवा सकते हैं। दैट्स वाज ऑल अबाउट रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, और अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आगे इसको और देखेंगे डीप में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी किस तरह से हम रीड और राइट कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल्स को। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे PDF फाइल्स के साथ किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं इन पाइथन। सबसे पहले यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना एनवायरनमेंट एक्टिवेट किया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ और ये है पिप इंस्टॉल pydf2। ये लाइब्रेरी है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं PDF के साथ वर्क करने के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, डी डायरेक्टरी है और यहाँ पर अब मैं खोलूँगा अपनी जुपिटर नोटबुक। यहाँ पर मेरे पास जुपिटर नोटबुक ओपन है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बिजनेस प्रपोजल .pdf के नाम से एक फ़ाइल है, सम न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक फ़ाइल है और US डिक्लेरेशन के नाम से एक फ़ाइल है। अच्छा, अब जब आप PDF के साथ काम कर रहे हो पाइथन के अंदर और आपको PDF फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, राइट करना हो, डिफरेंट चीज़ें करनी हो आपके पास PDF के लिए, तो ये जो मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं और जितनी भी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे ये तमाम PDFs के लिए जो है वो वैलिड नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक इमेज को स्कैन करके और एक PDF बनाई है तो वहाँ से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये मॉड्यूल जो है वो आपको फुली गारंटी नहीं करेगा कि आप जो है कौन कौन से PDF को
एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। मेनली ये जो PDF फाइल्स है, ये वाली PDF फाइल्स होनी चाहिए जो वर्ड से बनी है, जिसके अंदर आपके पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो ये तमाम PDFs के साथ जो है वो नहीं हो सकती, ख़ास करके जो आपने इमेजेस के साथ स्कैन करके बनाई है, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम न्यू एक पाइथन फाइल बनाते हैं और सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपने इस मॉड्यूल को, और ये है इंपोर्ट पाई PDF2, ठीक है। मॉड्यूल हो चुका है हमारा इंपोर्ट, और अब हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं अपनी फाइल को। तो हम यहाँ लिखते हैं F=open, और यहाँ पर हम कोड्स खोलते हैं और यहाँ लिखते हैं US डिक्लेरेशन, और यहाँ पर मैंने टैप किया तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, जब हम PDF फाइल्स के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक और आर्ग्यूमेंट देना है रीड बाइनरी के लिए, और ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, PDF फाइल है, इसलिए हमें यहाँ पर रीड बाइनरी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और इसको हम शिफ्ट एंटर करते हैं, और अब हम यहाँ पर रीड करवाएंगे। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं PDF रीडर के नाम से, और यहाँ पर यूज़ करेंगे पाई PDF2 डॉट PDF फाइल रीडर। और हम किसको रीड करवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं F को रीड करवाना, जो हमारी F PDF फाइल है। तो हम यहाँ पर शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस PDF रीडर्स पर मुख्तलिफ जो है वो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं PDF रीडर डॉट नम पेजेस टू फाइंड आउट पेजेस इन PDF फाइल, और हम शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 5 पेजेस शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर इस PDF फाइल को खोल के देखें, US डिक्लेरेशन को, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 5 नंबर ऑफ पेजेस है और ये हमारे पास PDF फाइल्स है, ठीक है। तो अब हम इसी के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम अगर चाहते हैं कि हम पेज 1 को एक्सट्रैक्ट करें आउट ऑफ दीज 5 पेजेस, तो हम यहाँ लिखेंगे पेज 1 इक्वल टू PDF अंडरस्कोर रीडर डॉट गेट पेज, हम यूज़ करेंगे मेथड को, और यहाँ पर हम 0 यानी 0 इंडेक्स हम पुट करें फॉर पेज 1। शिफ्ट एंटर प्रेस किया और ये पेज 1 आ चुका है। और अगर हम यहाँ लिखें पेज 1 टेक्स्ट इक्वल्स टू पेज 1 डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। अब हम यहाँ लिखते हैं पेज 1 टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं ये पेज 1 टेक्स्ट आ चुका है। और अगर हम इसको प्रिंट फॉर्मेट में लिखें तो ये आपके पास प्रिंट होकर आ चुका है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। और जब हम यहाँ पर काम कर चुके होंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें फ़ाइल को क्लोज भी करना है। तो फाइल हमारी थी F, और अब हम इस F फाइल को क्लोज करेंगे F डॉट क्लोज करके। तो ये हमारे पास क्लोज हो चुकी है फाइल। अब हम देखते हैं किस तरह से हम PDF के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं F=, दोबारा ओपन करते हैं, ओपन, और यहाँ लिखते हैं US, टैप करते हैं और इसको करेंगे रीड बाइनरी RB, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे PDF अंडरस्कोर रीडर इक्वल्स टू पाई PDF2 डॉट PDF रीडर, और यहाँ लिखते हैं हम F। तो ये हमारी PDF फाइल रीड हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट पेज को। फर्स्ट पेज इक्वल टू PDF अंडरस्कोर रीडर डॉट गेट पेज, और यहाँ पर हम इंडेक्स देते हैं 0 का। और इसके बाद अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं राइट
pdf_writer equal to py pdf2 डॉट pdf फाइल राइटर। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं pdf राइटर का, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे pdf राइटर डॉट एड पेज, pdf राइटर डॉट एड पेज। और कौन से पेज को हमें ऐड करना है, हम कर रहे हैं फर्स्ट पेज को ऐड, तो हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर पेज, इस पेज को हम ऐड कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे आउटपुट। तो ये हमारी एक न्यू फाइल होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे pdf आउटपुट इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे हम ओपन, और यहाँ पर हम लिखते हैं सम न्यू डॉक्यूमेंट डॉट pdf। अच्छा, यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ और राइट कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट बाइनरी wp, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे pdf_writer डॉट राइट pdf आउटपुट। ठीक है, pdf आउटपुट pdf राइटर some new document pdf writer dot write pdf। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं pdf_output dot close और f dot close। ये हमारा आ चुका है सम न्यू डॉक्यूमेंट, और ये पेज 1 है। ठीक है, तो हम जो है वो पेजेस को एक्सट्रैक्ट आउट करके न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैकेज। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एक पीडीएफ से तमाम टेक्स्ट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से कर सकते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं f इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर हम लेते हैं us डिक्लेरेशन डॉट pdf, और इसको हम करेंगे राइट बाइनरी, शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं pdf_text, और इसको हम करेंगे एक प्लेस होल्डर बनाते हैं 0 जो है वो हमारे पास एक प्लेस होल्डर है पेज 1 को और इंडेक्स 1 को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर pdf रीडर क्रिएट करेंगे, pdf_reader इक्वल्स टू पाई pdf.pdf2 डॉट pdf फाइल रीडर, और यहाँ होगा f, और अब हम इसको करेंगे आइट्रेट। अच्छा, इसको हम यहाँ पर करते हैं, और अब हम करेंगे फॉर p in range pdf नंबर pdf रीडर डॉट नंबर पेजेस। ठीक है, कॉलन हो गया, और इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं पेज इक्वल्स टू pdf रीडर डॉट गेट पेज, और यहाँ पर हम लेंगे p, और इसके बाद हम इसको करेंगे अपेंड pdf टेक्स्ट डॉट अपेंड पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, और अब हम यहाँ पर करेंगे ओके 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे हम f डॉट क्लोज, और लेट्स सी, अब हम यहाँ लिखते हैं pdf टेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं ये pdf टेक्स्ट आ चुका है, और इसको हम प्रिंट फॉर्मेट में लिखते हैं। अच्छा, इसको हम लिखते हैं लेट्स से लेंथ, कि हमने इसको आइट्रेट किया है,
और ये एज लिस्ट फॉर्मेट है तो हम लिखते हैं लेंथ, और आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर PDF रीडर से हमने इसको रीड किया है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर P इन रेंज PDF रीडर डॉट नंबर ऑफ़ पेजेस 5 थे। ठीक है, तो हमने इसको 5 मरतबा यानी 5 नंबर ऑफ़ पेजेस के लिए लूप चलाया है, और इसके बाद हमारे पास पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से हम उसके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल। और इसके बाद अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट, चेक कर सकते हैं PDF टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इंडेक्स दे सकते हैं 2। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस की। रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो यूज़र को अलाउ करते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को सर्च करने के लिए, और किसी भी तरह के रूल्स को वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर से कैपिटल लेटर्स फाइंड करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपको डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का आप जो है वो रूल क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं, और उसको जो है वो आप मैच कर सकते हैं विद इन द डॉक्यूमेंट्स और विद इन द स्ट्रिंग्स। और ये बहुत जो है वो इसका सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, तो इसको हम देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को। और इसके लिए हमें कोई दूसरे पैकेज की ज़रूरत नहीं है। पाइथन के अंदर बिल्ट इन RE लाइब्रेरी के नाम से रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए, और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। और अभी हम इस पे कुछ वर्क करते हैं। सबसे पहले हम एक नोटबुक फाइल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पैकेज को। ये है इंपोर्ट RE फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं टेक्स्ट के नाम से, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं लेट्स से द एजेंट्स phone number is 408 let's say dash 555-1234। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं और लिखते हैं कॉल सून, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, और शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग को हम देखें कि वो लाई करती है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो हम उसके लिए सिंपल लिख सकते हैं लेट्स, अगर हमें सर्च करना है कि फ़ोन एक स्ट्रिंग है, क्या ये लाई करती है हमारे टेक्स्ट में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ़ोन इन टेक्स्ट, और शिफ्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं, और ये आपके पास जवाब आया ट्रू। ठीक है, इसका मतलब है ये फ़ोन जो स्ट्रिंग है ये आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर लाई कर रही है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लेट से कोई और स्ट्रिंग लिख दूँ जो लाई नहीं करती, हसनैन लिख दूँ इन टेक्स्ट, तो ये आपके पास आ गया फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ़ोन इन टेक्स्ट, और ये आ गया आपके पास ट्रू। अब हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न क्या चीज़ है? पैटर्न वो स्ट्रिंग है जिसको आपको सर्च करना है, जो अब हमारे केस में ऊपर था फ़ोन। सही है, और इस पैटर्न के बाद हम इसको करेंगे यूजिंग RE मॉड्यूल। हम लिखते हैं RE.search, और यहाँ पर हम लिखेंगे पैटर्न जो हमें सर्च करना है, और जिसमें सर्च करना है वो है हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो हम लिखेंगे RE.search पैटर्न और टेक्स्ट। तो ये आपके पास एक चीज़ रिटर्न हो रही है, और ये आपके पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ पर हम एक और पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले पैटर्न इक्वल्स टू लेट्स से हम यहाँ लिखते हैं नॉट इन टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे RE.search पैटर्न डॉट कॉमा टेक्स्ट, और हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आप और मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं, मैचेस बना सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर लिखें, इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं मैच।
ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये पैटर्न जो है वो टेक्स्ट के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ लिखते हैं मैच, नहीं मैच नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास लाई ही नहीं करता। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल हमारा फ़ोन था पीछे ऊपर जो था, अगर हम वही लिखते हैं फ़ोन और इसके बाद फिर हम यहाँ पर मैच करते हैं तो आप देखें ये मैच आपको इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है। अब अगर हम इस मैच वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम स्पैन मेथड, तो आप यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है 12 और 17। ये 12 और 17 क्या है? ये 12 जो है ये आपके पास, अगर आप टेक्स्ट में देखें अपने इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पर फ़ोन मौजूद है, तो ये कह रहा है कि आपका जो मैच है यानी कि फ़ोन है ये स्टार्ट हो रहा है 12 इंडेक्स से और ये जा रहा है 17 इंडेक्स तक। तो ये स्पैन आपको ये बता रहा है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स और एंड ऑफ द इंडेक्स। अगर आप यहाँ लिखें मैच डॉट स्टार्ट एक्सप्लिसिटली, अगर आप स्टार्ट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं मैच डॉट स्टार्ट, तो आपके पास 12 आ गया। इसी तरह से मैच डॉट एंड, तो ये आपके पास आ गया 17, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लिखते हैं एक और टेक्स्ट बनाते हैं और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं माई फ़ोन इज़ अ न्यू फ़ोन, माई फ़ोन इज़ अ न्यू फ़ोन, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं मैच इक्वल्स टू re.search और यहाँ पर हम लिखेंगे पैटर्न, और पैटर्न जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो है फ़ोन, और किस में सर्च कर रहे हैं? हम टेक्स्ट में सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं मैच डॉट स्पैन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका फ़ोन है ये आपका पैटर्न है या ये स्ट्रिंग है जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो फ़ोन आपके पास 2 मरतबा अकर हो रहा है, एक मरतबा आपके पास यहाँ अकर हो रहा है और एक मरतबा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो उसने स्पैन दिया है वो दिया है 3 से लेकर 8 तक, यानी आपके पास ये 3 इंडेक्स है। अगर आप यहाँ से काउंट करें तो 1, ये वाई 2 और ये स्पेस 3, और बल्कि 0 से स्टार्ट होगा 0 एम फिर 1 देन स्पेस 2 और ये 3, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये 8 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इसने जो स्पैन दिया है या फाइंड किया है उसने पहला अकरिंग जो है वो फाइंड किया है। लेकिन हमें सारे मैचेस चाहिए तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैचेस, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे re.findAll और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ोन जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें फाइंड करने की कोशिश करें वो है हमारा टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैचेस। तो आप देखेंगे कि एक लिस्ट रिटर्न हो चुकी है हमें, और ये लिस्ट के अंदर वो बता रहा है कि आपके पास 2 मरतबा ये चीज़ अकर हुई है, ठीक है। तो आप इसको आइट्रेट भी कर सकते हैं और आप इस पर लिस्ट के जो जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर लूप अप्लाई करते हैं फॉर मैच इन re.find आइटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ोन कॉमा टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ़ोन और टेक्स्ट मालूम करना चाह रहे हैं और हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर स्पैन इसका, तो हम लिखेंगे मैच डॉट स्पैन, तो ये आपके पास आ गया 3 और 8 और इसके बाद 18 और 23, ठीक है। तो ये दोनों मैचेस के आपके पास स्पैन्स आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम जो है इसको ग्रुप करना चाहते हैं, अगर हम इसको ग्रुप करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं मैच डॉट ग्रुप, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ गया फ़ोन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पैटर्न्स को, और ये जो अभी हमने स्ट्रिंग्स दी है वो एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में या एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। अगर हमें एक तरह का पैटर्न जो है वो फाइंड करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो एक फ़ोन नंबर, कोई भी फ़ोन नंबर या नंबर जितने भी आपके पास अकर हो रहे हैं एक डॉक्यूमेंट में, अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए फिर आप जो है वो एक एक हार्ड कोड नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक पैटर्न देना पड़ेगा। और पैटर्न कहाँ का यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर फाइंड कर रहे हैं आप किसी का, या ईमेल एड्रेस कर रहे हैं, तो वो आपके पास एक ख़ास किस्म का पैटर्न है। यानी ईमेल एड्रेस जो है वो तमाम एक तरह के होंगे, इससे ज़्यादा टेलीफोन नंबर एक तरह के होंगे, तो उसके लिए आप एक पैटर्न्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ों को, एक है आइडेंटिफायर फॉर कैरेक्टर्स इन पैटर्न्स और दूसरा है क्वांटिफायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस में जाते हैं और ये आपके पास कुछ आइडेंटिफायर्स हैं। तो स्पेस कैरेक्टर के लिए ये है, स्मॉल एस है, कैपिटल एस जो है वो एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट स्पेस कैरेक्टर है। ये आपके पास जो है वो डिजिट्स है, एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9, एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट डिजिट है, उसके बाद एनी वर्ड है, और ये चलता रहता है। ठीक है, तो फॉर रेफरेंस आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स को और इसके बाद क्वांटिफायर्स को हम देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जांपल आर, ये हम पैटर्न्स बनाने के लिए जब लिखते हैं तो इसके लिए आर माई पैटर्न। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है अभी, और अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ लिखते हैं हम माई टेलीफोन नंबर इज़ 408-555-1234। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप फ़ोन को सर्च करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर को, तो हम लिखेंगे RE.search, और अब हम एक पैटर्न देना जा रहे हैं। ठीक है, और पैटर्न देने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे R, और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल कोड्स, और डबल कोड के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस पैटर्न को। अच्छा, अब नंबर्स जो है वो तमाम इसी पैटर्न के होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम देखते हैं इन नंबर्स के लिए, इन इंटीजर्स के लिए हम कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, ये आपके पास डिजिट्स है /d, और आप यूज़ कर सकते हैं एनी डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, तो हम यहाँ पर /d यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आपके पास 3 नंबर्स है यहाँ पर 408, तो हम लिखेंगे बैकस्लैश, और यहाँ पर लिखेंगे d, देन /d, देन /d, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डैश, और इसके बाद फिर दोबारा d, फिर d, और फिर d, और इसके बाद फिर एक आपके पास डैश है, और फिर आपके पास है d, देन d, फिर d, फिर d। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न दे दिया, और हम इस पैटर्न को फाइंड करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, और अब हम यहाँ लिखते हैं फ़ोन डॉट ग्रुप, ग्रुप करेंगे हम इसको, तो देखते हैं क्या रिटर्न होता है। फ़ोन डॉट ग्रुप, ओके, यहाँ पर स्पेस आ गया, ये स्पेस यहाँ पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर नंबर फाइंड कर दिया है 408-555 और 1234। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका क्या है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ फ़ोन इक्वल्स टू RE.search, और यहाँ पर लिखता हूँ R, और यहाँ लिखूँगा मैं D, और ये कितनी मरतबा अकर हो रहा है, 3 टाइम्स, उसके बाद एक डैश है, उसके बाद दोबारा D है। ठीक है, और इसकी अकरिंग है 3 टाइम्स, और इसके बाद एक डैश है फिर, और इसके बाद D है, और इसकी अकरिंग है 4 टाइम्स। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मिसिंग 1 आर्ग्यूमेंट हमें जिसमें फाइंड करना है वो है टेक्स्ट, और अब अगर हम करेंगे फ़ोन डॉट ग्रुप, तो आप देखें दोबारा जो है वो इसी तरह से। तो अगर आपको जो है वो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप इसको देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है। रेफरेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं किस तरह से, कौन सा जो लेटर है या कौन सा आपके पास जो कैरेक्टर है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ओके, अब चलते हैं हम क्वांटिफायर्स की बात करते हैं थोड़ी सी। क्वांटिफायर्स क्या चीज़ है, क्वांटिफाई यही जो हमने बात की है यहाँ पर, ये क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और इसकी भी मुख्तलिफ इक़साम है। हमने एक जो है उसको देखा है,
और आप इसको देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को और ज़्यादा डिटेल्स में जाके स्टडी कर सकते हैं। कोई भी रैंडम लिंक आप देख सकते हैं इसको। और क्वांटिफाई करने का मतलब है कि ये जो चीज़ हमने लिखी है उसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कर दिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पर हम करें, अच्छा अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नंबर के अलावा और भी बहुत सारे टास्क जो है वो साइमल्टेनियस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस नंबर के अंदर जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो एक एरिया कोड बताते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि एरिया कोड जो है वो आप अलग से इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। तो वो किस तरह से हम करेंगे उसको अभी हम देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं फ़ोन पैटर्न इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे re.compile, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे r और कोट्स, और अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे d, और इसकी अकरिंग है फर्स्ट 3 टाइम्स, या इसको अभी हम लिखते हैं इस तरह से \t, और इसकी अकरिंग है 3 टाइम्स, देन डैश है, और इसके बाद फिर d है, उसकी अकरिंग है 3 टाइम्स, और इसके बाद फिर एक डैश है और \t, और इसकी अकरिंग है 4 टाइम्स, ठीक है, जो हमने पहले लिखा था। अब हम क्या करते हैं, हम इनकम्प्लीट चीज़ों को ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। और यही हमारा टारगेट है कि हम 2 काम जो है वो एक साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हम शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं, और अब हम यहाँ लिखते हैं रिजल्ट्स इक्वल्स टू re.search, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ोन पैटर्न कॉमा, और यहाँ लिखते हैं हम टेक्स्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ रिजल्ट्स डॉट ग्रुप, तो ये आपको एंटायर रिजल्ट देगा इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिजल्ट्स डॉट ग्रुप और इंडेक्स करूँ इसको फॉर एग्जांपल 1, तो आप देखें ये आपको 408 दे रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि आपने इसको सेपरेट आउट कर दिया है यूजिंग दिस पैरेंथेसिस, ठीक है। तो रिजल्ट्स डॉट ग्रुप 2 भी कर सकते हैं आप। तो 2 के अंदर आपको रिमेनिंग आएगा आपके पास, जो सेकंड आपके पास है, और इसके बाद अगर आप 3 करते हैं तो 3 आएगा। अच्छा, अब अगर आप ब्रैकेट यहाँ नहीं बल्कि इस डैश के बाद लगाते हैं और फिर अगर आप रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर 1 लिखूँ तो ये 408 और डैश भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, दिस इज़ अप टू यू। तो इस तरह से ये ग्रुप्स हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर्स की बात करते हैं। एक है और ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या चीज़ है उसका भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले और ऑपरेटर की हम बात करते हैं। हम लिखते हैं re.search, और यहाँ पर अगर हम 2 चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, फाइंड फॉर एग्जांपल r, और यहाँ पर हम लिखते हैं मैन और पाइप कैरेक्टर और वुमेन, ठीक है, मैन और वुमेन। अब हम मालूम किस में करना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि मैन या वुमेन आ रहा है इसके अंदर, दिस वुमेन वॉज हेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और मैच आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, re.search के नाम से। और अगर हम उसको किसी वेरिएबल में पुट कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल x कर देते हैं, और इसको हम रीरन करते हैं, और यहाँ लिखते हैं x.span, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 to 10, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ तक जा रहे हैं। तो अगर आपको और ऑपरेटर यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दिस पाइप कैरेक्टर, और ये इस तरह से वर्क कर जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है कि आपके पास लेट से आप जो है वो ऐसे वर्ड्स मालूम करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एंड होते हैं AT पे, ठीक है, रैट हो गया, हैट हो गया, कैट हो गया। तो आपके पास हम मालूम करना चाहते हैं ऐसे वर्ड्स जो AT पे एंड हो रहे हैं, तो इसको हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। और अब हम देखते हैं इसको re.find all, और यहाँ पर हम लिखते हैं r, और यहाँ पर हम लिखेंगे .at,
यानी ऐसे वर्ड्स जो AT पे एंड हो रहे हैं, और इसको हम सर्च करेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल द कैट इन द हेड sat here, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि आपके पास लिस्ट एक बनी हुई आ गई है कैट, हैट और सेट की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक ऐसा वर्ड लिखते हैं फ्लैट, ठीक है, और हेयर फ्लैट। अब हम यहाँ पर अगर आप देखें तो ये LAT, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही लिखा हुआ। अगर आप हम डॉट डॉट कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट कंप्लीट आ गया, और सेट और हैट और कैट के आगे पीछे ये आपके पास एक स्पेस आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये कहलाता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। और अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बाद अब हम आते हैं स्टार्टिंग या एंड विथ। किस तरह से कोई ऐसे लेटर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। हम लिखते हैं RE.find all R, और यहाँ पर हम लिखेंगे \D और डॉलर इज़ फॉर स्टार्टिंग, ठीक है। यानी हम एक स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं एक नंबर, ठीक है। ओह सॉरी, डॉलर इज़ फॉर एंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस ends with a number 2, ends with a number 2, ठीक है। तो ये आपके पास बता रहा है कि नंबर 2 पे एंड हो रहा है। इसी तरह से अगर आपको स्टार्ट फाइंड करना है तो स्टार्ट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? स्टार्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं RE.find all, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे R, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेट ऑपरेटर और \T, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक फ्रेज लिख देते हैं, ठीक है। और ये होगा देयर आर 3 numbers 34 inside 5 this sentence, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फाइंड करते हैं RE.find all। ओके, एक चीज़ हमारी रह गई, ठीक है, वो है कि हम इसको करेंगे ओके ओके 1 मिनट, हम इसको करते हैं 3 numbers, क्योंकि हम स्टार्ट विद देख रहे हैं तो हम ये लिखते हैं 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 3 जो है वो क्योंकि स्टार्ट में था तो ये आ गया। अब हम देखेंगे एक्सक्लूजन को, किस तरह से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। एक्सक्लूजन को अभी हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्रेज लिखते हैं देयर आर 3 numbers 34 inside 5 this sentence, फुल स्टॉप। और अब हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं RE.find all और R, और यहाँ पर होगा एक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर एक हेड ऑपरेटर है और इसके बाद D है, ठीक है, कॉमा फ्रेज। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? इसके अंदर हम जो है वो एक्सक्लूड कर रहे हैं ऑल द नंबर्स को। शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये आ गया देयर आर नंबर और इनसाइड दिस सेंटेंस, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपके पास नंबर्स आ रहे थे उसने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो इस चीज़ का मतलब यह है कि एक्सक्लूड कर दो ऑल द नंबर्स, ठीक है। और इसको अगर हम जो है प्लस कर दें यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और ये इस तरह से ग्रुप करके आपको दे देगा। अच्छा, हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अब हम NLP में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पंक्चुएशंस वगैरह रिमूव करने होंगे, तो वहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट फ्रेज लिखते हैं हम इक्वल्स टू
This is a string. This is a string, exclamation mark, but it has punctuations. How can we remove it? Okay, how can we remove it? तो ये आपके पास एक टेस्ट फ्रेज है और आप जो है इसके अंदर से पंक्चुएशन रिमूव करना चाहते हैं तो आप लिखें re.find all और यहाँ पर हम r लिखते हैं और इसके बाद यहाँ पर हैट ऑपरेटर लिखेंगे। ये हो गया हैट ऑपरेटर और इसके बाद जो चीज़ें रिमूव करनी है एक्सक्लेमेशन है, डॉट है, क्वेश्चन मार्क है और बाकी चीज़ें हमें एज इट इज चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे टेस्ट फ्रेज। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ स्ट्रिंग बट इट हैज़ पंक्चुएशंस, हाउ कैन वी रिमूव इट। तो आप देख सकते हैं सारे पंक्चुएशन सिर्फ यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लिखें क्लीन इक्वल्स टू स्पेस के साथ डॉट जॉइन, इन सारी स्ट्रिंग्स को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम यहाँ लिखेंगे re.find all और यहाँ पर हम लिखते हैं कोड्स और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हैट ऑपरेटर और एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और प्लस और यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट फ्रेज। और अब हम यहाँ लेते हैं क्लीन। सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग बट इट हैज़ पंक्चुएशंस, हाउ कैन वी रिमूव इट। और हमने यहाँ से सारे पंक्चुएशंस क्लीन कर दिए और अगर हम यहाँ पर आर लिखते हैं तब भी आपके पास इसी आंसर है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको टेस्ट कर लिया है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हाइफन्स आ रहे हैं आपके पास टेक्स्ट के अंदर तो वो किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। ब्रैकेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रुपिंग। तो हम यहाँ लिखते हैं एक टेक्स्ट, और ये है only find the hyphen dash words in this sentence how longish they are। ओके, ये जो सेंटेंसेस है ये काफ़ी जो है वो स्ट्रेंज सेंटेंसेस है, इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ समझाने के लिए फॉर एग्जांपल है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको करते हैं re.find all और हम यहाँ लिखेंगे r और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे w और प्लस, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डैश और फिर दोबारा हम यहाँ लिखेंगे w, सही है। और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं एक ऐसा सेंटेंस जो हाइफन वर्ड है, यानी पहले आपके पास एक वर्ड है, देन आपके पास ये डैश है और उसके बाद फिर एक दूसरा वर्ड है। तो यहाँ पर हम करते हैं शिफ्ट एंटर और आप देख सकते हैं हाइफन w और लॉन्ग i, ठीक है, ये साथ से आ रहा है। अच्छा, ये प्लस अगर आप कर दें तो ये कंप्लीट दे देगा हाइफन वर्ड्स और लॉन्गिश। दैट वाज ऑल अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।